हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध साइंस कोचिंग। हम लोग प्रिज्म पढ़ रहे थे। प्रिज्म का 4 वीडियो हम लोग देख लिए थे। आज प्रिज्म का ये 5वां लेक्चर होगा। प्रिज्म का 5वां लेक्चर होगा। इससे पहले हम लोग 4 लेक्चर पढ़ चुके थे, 4 क्लास पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ थियोरेटिकल बातें जो हम लोग को लाइफ में, जीवन में घटते रहता है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, जो आपके बोर्ड पर हम लिखे हुए भी हैं और इसको समझाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज पढ़ेंगे स्कैटरिंग के बारे में। परिकिरणन क्या होता है? तो परिकिरणन बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझें तो लिखा हुआ है, हम यहाँ लिखे हैं, जैसे कि व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या प्रकाश का परिकिरणन क्या है। तो देखो परिकिरणन क्या है, मैं लिखा हुआ भी हूँ। देखो क्या होता है, पहले समझो। देखो जब मान लो कि आसमान से लाइटें आती है, प्रकाश की किरणें आती है, तो सिंपल एक लैंग्वेज में मैं बोलता हूँ कि जब, ध्यान दो, जब प्रकाश की किरणें, ध्यान देना, जब प्रकाश की किरणें वस्तु से टकराकर, जब प्रकाश की किरणें वस्तु से टकराकर अपनी दिशा बदल लेती है, फिर से समझो, जब प्रकाश की किरणें वस्तु से टकराकर अपनी दिशा बदल लेती है और परावर्तन के नियम को पालन नहीं करती है, तो यह घटना भी क्या कहलाती है? परिकिरणन कहलाती है। फिर से समझें, जब प्रकाश की किरण या किरणें वस्तु से टकराकर अपनी दिशा बदल लेती है, याद कर लो इसको, शॉर्ट में मैं बोल रहा हूँ, जब प्रकाश की किरण वस्तु से टकराने के बाद अपनी दिशा बदल लेती है और परावर्तन के नियम को पालन नहीं करती है, तो यह घटना प्रकाश का परिकिरणन कहलाता है। इसी को दूसरे लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि देखिए लिखे हैं हम, जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से होकर जाती है, किसी माध्यम से होकर जाती है, तो वह कुछ किरणों को अवशोषित कर लेती है, कुछ किरणों को अवशोषित कर लेती है और कुछ को विकृत कर देती है। विकृत माने बिखरा देती है। विकृत करने की घटना को ही प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। सटीक परिभाषा ये भी है, लेकिन बोलचाल की भाषा में सिंपल याद रखने के लिए आप लिख सकते हैं क्या? जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराती है, टकराने के बाद अपनी दिशा बदल लेती है और परावर्तन के नियम को पालन नहीं करती है, तो वही घटना परिकिरणन कहलाती है। तो वही तो ये भी है, विकृत करने की घटना ही प्रकाश की परिकिरणन है। विकृत माने बिखरना एक तरह से, तो बिखर गया लेकिन नियम कानून को पालन नहीं किया, तो विकृत करने की घटना ही प्रकाश की परिकिरणन कहलाती है। समझ में आया? तो ये परिकिरणन हुआ आपके पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कुछ पॉइंटें और लिखे हैं। एक वैज्ञानिक थे रेले। रेले के अनुसार किसी प्रकाश की तीव्रता तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी, तीव्रता तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती। देखो ये है तीव्रता, ये है तरंगदैर्घ्य, क्या व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो ये मैंने लिखा है। जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसकी तीव्रता कम होगी। देखो जिसका तरंगदैर्घ्य लैम्डा अधिक होगा तो इंटेंसिटी कम होगा, तीव्रता कम होगा, और जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होगा उसकी तीव्रता अधिक होगी। यानी लैम्डा कम होगा तो तीव्रता अधिक होगी। यहाँ से देखो, ई बढ़ेगा तो घटेगा, ई बढ़ेगा तो घटेगा, ई घटेगा तो बढ़ेगा, यही बढ़ेगा तो घटेगा, ई घटेगा तो बढ़ेगा। सिंपल भाषा है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। तो मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है। पुनः प्रकाश की परिकिरणन, प्रकाश की परिकिरणन प्रकाश की तीव्रता का समानुपाती होता है। तीव्रता माने इंटेंसिटी, परिकिरणन माने स्कैटरिंग, समानुपाती।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई मैंने क्या लिखा, ये स्कैटरिंग है, ये इंटेंसिटी है, ये परिकीर्णन, ये तीव्रता, व्युत्क्रमानुपाती नहीं समानुपाती यहाँ है। ये व्युत्क्रमानुपाती पढ़ेंगे क्योंकि बट्टा में है, ई बट्टा में नहीं है, तो इसीलिए मैंने बोला ई अधिक तो भी अधिक, ई कम तो भी कम, आई अधिक तो एस अधिक, आई कम तो एस कम। समझ में आया? तो मैंने लिखा लाल प्रकाश की तीव्रता कम होगी तो परिकीर्णन भी कम होगी, लाल प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी तो परिकीर्णन भी अधिक होगी। समझ में आया? यही था आपके पास प्रकाश की परिकीर्णन, ये नोट कर लीजिएगा। अब इसी क्वेश्चन में एक पूछ दिया है इस तरह से, आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? सुने ही क्वेश्चन, तो आंसर ऑब्जेक्टिव रहते हैं तो परिकीर्णन के कारण। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो परिकीर्णन के कारण। तो भाई परिकीर्णन तो समझ में आ गया, तो अब थोड़ा डिटेल हो जाए। देखिए रायले के अनुसार फिर से मैं लिखा हूं, जैसे लिखिएगा मैंने वैसे लिख दिया। प्रकाश की तीव्रता तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती है, अतः लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण उसकी तीव्रता कम होगी। आप जानते हैं कि लाल की तीव्रता ज़्यादा होती है, कि तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है। कहते हैं ना कि खतरा का निशान के लिए लाल का प्रयोग होता है, तो क्यों लाल का प्रयोग होता है? लाल रंग का इसलिए प्रयोग होता है कि उसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा है, लैम्डा ज़्यादा है। तो देखो लिखे हैं लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण, कौन अधिक है? तरंगदैर्घ्य, जिसको शॉर्ट में लैम्डा बोलेंगे। तो बताओ यहाँ लैम्डा अधिक होगा तो तीव्रता कम होगी, तो लैम्डा अधिक होने के कारण उसकी तीव्रता कम होगी, लाल रंग की तीव्रता कम होगी, अतः उसका परिकीर्णन भी कम होगा। क्यों भाई? क्योंकि तीव्रता के समानुपाती परिकीर्णन, ये कम होगा तो ये भी कम होगा, परिकीर्णन भी कम होगा। जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होती है, बैंगनी का कम होता है, सबसे कम होता है, तो इसकी तीव्रता भी अधिक होगी। उल्टा है ना कि एक कर कम होना तो ज़्यादा, तो बैंगनी का कम है तरंगदैर्घ्य तो इसकी तीव्रता अधिक होगी। देखो मैं लिखा है, जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होती है तो इसकी तीव्रता अधिक होगी, जिससे उसका परिकीर्णन भी अधिक होगा, समानुपाती होता है तीव्रता के। लेकिन आकाश में बैंगनी रंग की परिकीर्णन कम होता है, माने आकाश में जो बैंगनी रंग है उसकी परिकीर्णन कम होता है। तो जब परिकीर्णन कम होगा तो तीव्रता कम होगा, कम दिखाई देगा, अतः नीला रंग का परिकीर्णन अधिक होगा, अतः आकाश नीला दिखाई देता। कहने के मतलब वहाँ पर से बैंगनी रंग की कलर कम है, कम दिखाई देता, कम परिकीर्णन हो पाता है, तो फिर दिखाई कैसे देगा? तो उसके बाद चांसेस बनता है नीला का, तो इसलिए नीला होता है। ठीक है, तो इसीलिए लिखता है बैंगनी रंग की परिकीर्णन कम होता है, अतः नीला रंग का परिकीर्णन अधिक होगा, अतः आकाश नीला दिखाई देगा। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो आया तो अच्छी बात, नहीं अगर आया तो कमेंट कर सकते हो, फिर आगे के हम लोग क्लास में इसको देखने का प्रयास करें। ठीक है, देखो एक आध क्वेश्चन और होगा, उसको मैं PDF के रूप में प्रोवाइड करवा दूंगा। उसको देखो कुछ क्वेश्चन इसमें और आएंगे जो कि फिगर हल्का फुल्का रहेंगे, आप जानते भी हैं, तो उस क्वेश्चन को हम PDF के रूप में भी, और YouTube पर देखता हूँ एक कम्युनिटी का ऑप्शन होता है, उसमें भी आपको डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा, और किसी प्रकार की परेशानी हो तो कमेंट कीजिएगा। हमने प्रयास किया प्रिज्म से संबंधित आपको सारे थ्योरी बताने के, और अगर आप लोग की कमेंट अच्छी आएगी तो हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें आपको न्यूमेरिकल का एक्स्ट्रा बताएंगे, और जिनको ज़रूरत है न्यूमेरिकल का कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए थैंक यू।